हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपको हमारे प्यारे से चैनल ट्रिग्नोमेट्रिक चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में अंतर होता है। तो द्विघात समीकरण को समझने से पहले हम लोग समझेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है कि द्वि मतलब होता है दो, घात मतलब पावर। उसके अगर किसी की पावर दो है तो उसको हम लोग द्विघात बहुपद बोल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको मैं लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक द्विघात बहुपद है। अब फिर उसके बाद लिख दिया वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 17, ये भी एक द्विघात बहुपद है। फिर उसके बाद लिख दिया अंडर रूट 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, ये भी एक द्विघात बहुपद है। तो ये सब क्या है, द्विघात बहुपद है। और हम लोग समझने वाले हैं किसके बारे में, द्विघात समीकरण के बारे में। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण को लिख देता हूं, यहाँ पे द्विघात समीकरण। अब होता क्या है, ये द्विघात बहुपद है इसी फॉर्म में। बस क्या होगा, समीकरण लगने की वजह से ये जो द्विघात बहुपद हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक समीकरण की वजह से क्या लग जाएगा, इक्वल टू, जिससे क्या बन जाएगा, समीकरण। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे में यही है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर हो जाएगा 0। एक क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। अब फिर उसके बाद क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस में कितना था, कितना भी लिख देते हैं, बराबर में सिर्फ 0 कर देंगे, किसी की भी पावर बस 0 कर देते हैं। यहाँ पे अंडर रूट में 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 19 बराबर 0, बस इक्वल टू बराबर में लग जाए, जिसकी वजह से समीकरण जुड़ जाता है। और पावर में क्या हो, 2, तो हो जाएगा द्विघात। अगर किसी के भी पावर, किसी भी वेरिएबल के पावर, कोई भी चर के पावर अगर 2 तो क्या हो जाएगा, द्विघात। और कहीं पे इक्वल टू लगाओ तो क्या हो जाएगा, समीकरण। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, द्विघात समीकरण। अब हम लोगों को मूल रूप से इसी के बारे में पढ़ना है, द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण में ही हम लोग सीखने वाले हैं मूल निकालना। तो हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर सीखते हैं कैसे मूल को निकाला जाता है। तो हाउ टू फाइंड रूट। तो द्विघात समीकरण का मूल फॉर्मेशन क्या होता है, द्विघात समीकरण की आदर्श स्थिति है इसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0। कल तक हमने ये देखा था। अब द्विघात समीकरण को कैसे निकाला जाता है उसको देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे में कल का रिवीजन करते हुए, रिकैप करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। रिकैप की हिंदी होती है कहानी। अब तक हमने जो देखा था, जैसे कल एक एग्जांपल लिया था, कोई सा भी एग्जांपल ले लेता है, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। कल ऐसा एक क्वेश्चन था। अब करते क्या है, इसका वाला जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे 1, इसका और लास्ट वाले का गुणा होता है। तो यहाँ पे 1 का 12 में गुणा होगा तो 12 1 जा 12, यहाँ पे कितना आ गया 12। अब बीच वाले को ऐसे दो खंडों में तोड़ते हैं कि गुणा कराने पर ए वाला जो आया है, गुणा कराने पर वो मिले गुणा कराने पर ए मिले, और जोड़ने या घटाने पर वापस ए मिले। तो हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इसमें से एक कॉमन कर लेते हैं माइनस, और एक्स कोष्टक में बचेगा 7 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई कराने पर बीच यही वाले को तोड़ना है, जोड़ने या घटाने पर 7 आए, मल्टीप्लाई कराने पर 12 आए। तो ऐसे कौन से दो फैक्टर है, तो हम लोग देख लेते हैं। वो दो फैक्टर है 3 और 4 को, अगर 3 और 4 को ऐड कर देते थे 7 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कराने पर कितना चाहिए 12, अगर 3 और 4 का मल्टीप्लीकेशन करा देते हैं, सॉरी 3 और 4 का मल्टीप्लीकेशन करा देते थे, कितना हो जाएगा 12। तो ये दोनों हमको चाहिए था तो हमको मिल गया। कौन कौन दो फैक्टर मिले इसके, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 3 प्लस 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये दो फैक्टर मिलते हैं। अब एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स का अंदर गुणा कराएंगे, यहाँ पर हो जाएगा कितना, माइनस लगने की वजह से यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और 3 में एक्स का गुणा होगा तो 3x। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो प्लस और माइनस में गुणा होगा तो माइनस, और यहाँ पे एक्स का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4x।
और प्लस में 12 है तो यहाँ पर हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन कितना है, इन दोनों में क्या चीज सेम है, तो इन दोनों में क्या चीज सेम है उसी के बारे में हम लोग देखने वाले थे। इन दोनों में यहाँ भी यक्स यहाँ भी यक्स, बस यहाँ पे 2 यक्स है यहाँ पे 1 यक्स है, तो यक्स कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा 1 यक्स, यहाँ पे हो गया माइनस, यहाँ पे बचा है क्या 3, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये जब पहले माइनस मिल जाता है तो माइनस को कॉमन करा लेते हैं, और 12 के 4 के मल्टीप्लाई कराएंगे 12 आएगा, अर्थात 12 में 4 छिपा हुआ था। इन दोनों में कॉमन कितना है, यहाँ पे 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 12 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 4, तो इसमें 12 में कौन छिपा है 4 भी है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है 4, ये बचेगा 4। यहाँ से माइनस कॉमन हो गया और 4 तो बचा क्या सिर्फ और सिर्फ यक्स। जब माइनस बाहर कॉमन हो जाता है, जहाँ प्लस होता है वहाँ पे डायरेक्टली माइनस लिखते हैं। जब इन दोनों में से कोई चीज कॉमन कर गई, यहाँ से माइनस कॉमन हुआ तो यहाँ माइनस लगाएंगे तब पर प्लस होगा। यहाँ पे 4 कॉमन कर लिया तो बचा क्या 3, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 3 बराबर 0। अब ए और ए दोनों अगर सेम है तब तो आप सही जा रहे हैं, नहीं तो आप गलत जा रहे हैं। तो ये दोनों सेम है इन दोनों में, तो इस कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स माइनस 3, और बचेगा क्या, यहाँ पे यक्स बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 4, तो ये हो जाएगा यक्स माइनस 4 बराबर 0। अब होता क्या है कि यहाँ से जैसे आते हैं, ए भी मल्टीप्लीकेशन में, ये दोनों आपस में मल्टीप्लीकेशन में है। जब हम लोग जानते हैं कि ए, एक रूल समझ लेते हैं, जब a मल्टीप्लाई बी बराबर 0 तो उसमें इसकी अलग अलग कंडीशन बनती है, 3 कंडीशन बनती है। तो यहाँ पे एक कंडीशन बनती है या तो a 0 तभी टोटल 0 हो जाएगा, एक कंडीशन या तो b 0 तभी a 0 हो जाएगा, या ऐसी कंडीशन हो कि a भी 0 हो और b भी 0 हो। तो हमें पता नहीं है, तो हम लोग एक आदर्श स्थिति मानेंगे कि दोनों 0 है। तो ए कहेगा मैं 0 हूँ, यहाँ पे जैसे ए कह रहा है कि मैं 0 हूँ, और यहाँ पे बी कह रहा है मैं 0 हूँ, तो ए वाला कह रहा है मैं 0 हूँ। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि ऐसे में दोनों लड़ाई झगड़ा करेंगे, इससे अच्छा है कि हम लोग दोनों को 0 के बराबर रख देते हैं। ये दोनों लड़ झगड़ा, ये कह रहा है मैं 0 हूँ, ये कह रहा है मैं 0 हूँ, हम मानेंगे कि दोनों 0 है। चलो, तो ये हो गया यक्स माइनस 3 बराबर 0, और यहाँ पे यक्स माइनस 4 बराबर 0, माइनस का 3 उधर जाएगा तो यक्स बराबर 3, और यहाँ पे माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 यहाँ पे। तो यक्स के 2 मान कौन कौन से, एक यक्स का मान आया 3, एक यक्स का मान आया 4। तो ये यक्स बराबर 3 और 4 पर ये जो द्विघात बहुपद है ये शून्यांक आएगा। यहाँ पे यक्स का मान 3 रखेंगे तब भी 0, 4 रखेंगे तब भी 0। इसी को बोला जाता है मूल, द्विघात समीकरण का मूल। तो मूल ऐसे निकालते हैं। ये फर्स्ट मेथड था, मतलब ये इजीएस्ट तरीका था। अब कुछ और क्वेश्चन लेके हम लोग देखते हैं कि द्विघात बहुपद को ज्ञात कैसे किया जाता है। अब यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट करें, हम लोग आगे बढ़े। अब यहाँ तक हो गया होगा, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ आगे का देखते हैं हम लोग। इसी में कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम सेम क्वेश्चन आएगा। अब देखते हैं कुछ थोड़ा सा अच्छा से क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगर मान लेते हैं अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया, जैसे में फॉर एग्जांपल 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 बराबर 0, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, इस क्वेश्चन को इसके आगे वाला जो होता है इसमें गुणा कराते हैं। तो 5 2 10, 5 में अगर 2 का गुणा कराएंगे तो 5 दूना के 10, तो गुणा कराने पर 10 और जोड़ने और घटाने पर बीच वाला था। इसमें से ये जैसे है इसको मन में गुणा कराते हैं, कॉपी पे नहीं लिखते हैं, तो इसको यहाँ पे मिटाते हैं। अब होगा क्या, गुणा कराने पर 10 चाहिए, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला। यहाँ से काम कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ से माइनस और एक्स कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे कोष्टक में बचेगा 7 और यहाँ पे 2 है तो 2 बराबर 0। अब 7 को 2 खंडों में तोड़ना है, गुणा कराने पर कितना आना चाहिए 10 यानी 10 और जोड़ने या घटाने पर 7, ऐसे 2 फैक्टर खोजते हैं। तो यहाँ पे 5 और 2 देख रहे थे, यहाँ पे अगर इसको ऐड कर दिया जाए, यहाँ पे 5 और 2 को ऐड कर दिया जाए तो 7 निकल आएगा, और 5 और 2 का मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 5 और 2 का मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो कितना आ जाएगा 10।
ठीक ना। तो अब यहाँ पे कितना रख सकते हैं, यहाँ पे एक दोनों मिल रहे हैं, गुणा कराने पर 10, तो गुणा कराने पर 10 आ रहा है, और जोड़ने पर 7, जोड़ने पर 7 आ रहा है। तो इसको दो खंडों में तोड़ेंगे, किसमें 5 और 2 में। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यक्स, इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यह इसका अंदर गुणा करा देते हैं, यहाँ पे 5 है तो 5 एक्स स्क्वायर और माइनस जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे प्लस, तो प्लस और माइनस में गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस, और यक्स का 5 में गुणा होगा, कोष्टक जैसे टूटेगा गुणा होगा, यक्स का 5 में गुणा होगा तो हो जाएगा 5 यक्स। अब भी कोष्टक टूट रहा है तो इसमें भी गुणा होगा, तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस और इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, यक्स का 2 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है इन दोनों में कॉमन क्या है, फटाक से कमेंट करें, इन दोनों में कॉमन क्या है। तो 5 और यक्स यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी यक्स, यहाँ भी यक्स, तो 5 और यक्स कॉमन है। यहाँ पर 2 यक्स होते हैं, एक यक्स बच जाएगा, बीच में माइनस है, माइनस लगा दिया। यहाँ से जब सब कॉमन हो जाता है तो बचता है 1। यहाँ पे जब मैं बताया था माइनस जब पहले रहे तो माइनस को कॉमन कर लेते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है 2, तो हो जाएगा 2 कॉमन, यहाँ से माइनस 2 कॉमन हो जाता है, बचा यक्स, यहाँ पे प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस, सब कॉमन हो जाता है तो क्या बचता है 1 बराबर 0। अब ये दोनों सेम सेम तो इसके कॉमन कर लेते हैं, तो हो जाएगा यक्स माइनस 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 यक्स माइनस 2 बराबर 0। ये हो गया ना। अब फिर उसके बाद ये दोनों फिर से लड़ाई झगड़ा करेंगे, एक आएगा मैं 0 के बराबर हूँ, एक आएगा मैं 0 के बराबर हूँ। तो हम लोग को क्या समझ में आता है, दोनों को 0 के बराबर रख देते हैं, क्या करेंगे दोनों को संतुष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स माइनस 1 बराबर 0, और यहाँ पर हो जाएगा 5 यक्स माइनस 2 बराबर 0। माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, और यहाँ पे माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, यहाँ पे 5 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो हो जाएगा 5/2। तो यक्स की 2 वैल्यू कौन कौन सी, यक्स की 2 वैल्यू, एक यक्स बराबर 1 और एक कितना आया 2/5। आई होप एंड बिलीव आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा है। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग सीख लेते हैं, ये क्या था, मूल निकालना हम लोग शुरू में सीखे। क्या निकालना, मूल निकालना। अगर आप लोगों को थोड़ा सी भी कोई अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होती होगी तो आप लोग कमेंट करिए, उस प्रकार का भी हम लोग सवाल बताने की फुल कोशिश करेंगे, वो भी अच्छे से। तो ये क्या था, हम लोग देख रहे हैं द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। क्या द्विघात समीकरण, इसका मूल फॉर्मेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। फटाक से पीठ सीधी मुंडी ऊपर, सभी लोग इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे, तुम्ही से कह रहा हूं, ध्यान दे इधर, अरे देख रहा हूं, सही से बैठ जाओ, कॉपी कलम लेके बैठो, सिर्फ उसी तरह देखने के लिए मत बैठो। हेलो, अब देखो ध्यान से इधर, तो ये गिर गया यहाँ पे, और इस क्या होता है, ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब होता क्या है, इसके 2 रूट, एक अल्फा दूसरा बीटा, इसके कितने रूट, एक को अल्फा मानते हैं दूसरे को बीटा, तो एक अल्फा और बीटा, तो इसके 2 रूट होते हैं। तो अब होता क्या है, आगे सीख लेते हैं। इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, सभी लोग इसको ध्यान से नोट कर लें। अब ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखा जाए, मान लेते हैं सब एक द्विघात समीकरण किसमें होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, और यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0, और a b c सब क्या है, वास्तविक संख्या, सिर्फ a इज नॉट इक्वल टू 0। अब होता क्या है कि कोई भी द्विघात समीकरण के अगर वो द्विघात है तो उसके 2 मान आएंगे, उसके 2 मूल होंगे, अगर वो त्रिघात है तो उसके कितने मान आएंगे, 3 आएंगे, उसके 3 मूल होंगे। तो इसके 2 होते हैं, मान लेते हैं एक अल्फा है दूसरा बीटा, इसका एक रूट अल्फा दूसरा बीटा, इसको बोला जाता है, रूट का अलग अलग नाम है,
ये जो मूल होता है इसके अल्फा और बीटा है, इसके 3 नाम है। एक इसको इंग्लिश में बोला जाता है रूट, हिंदी में बोला जाता है मूल, और इसका शून्यांक, और इंग्लिश में एक और नाम है इसका जीरोस। जीरो शायद आई होप एंड बिलीव, नॉट बिलीव कि जीरो शायद ऐसे लिखाता है। तो अल्फा और बीटा को क्या बोल सकते हैं, मूल या शून्यांक। तो इसके कितने शून्यांक होते हैं, 2। तो शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल एक अल्फा है दूसरा का बीटा, तो यहां से लिख लेते हैं शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर, शून्यांकों का योगफल होता है माइनस, पता क्या है, यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। अर्थात शून्यांकों का योगफल यानी शून्यांक क्या है, एक अल्फा दूसरा का बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, और यहाँ पे यक्स का गुणांक, यहाँ पे यक्स है, इसका गुणांक कितना है, बी। यक्स का गुणांक क्या है, यक्स के साथ गुणा में कौन है, बी, तो क्या हो जाएगा, माइनस लगा माइनस बी, और यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए, तो हो जाएगा बी अपान ए। अब फिर उसके बाद होता है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है इसमें अचर, बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, शून्यांक है, शून्यांक अल्फा और बीटा है, और गुणनफल मतलब गुणा में, ये क्या होता है, अचर, अचर यहाँ पे क्या है, सी, और यहाँ पे यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए, तो ये हो जाएगा सी अपान ए। हेलो, ध्यान दे रहे हैं इधर। और इसका सबसे मूल और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसी को बोला जाता है वीटास थ्योरम। क्या बोला जाता है, वीटास थ्योरम, यानी वीटास प्रमेय। सुनाई दे रहा है, कह रहा हूँ यार, सही से कॉपी कलम लेके बैठ जाओ और पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, यही सब तुम्हारे पेपर में आएगा। यहाँ पे उसी तरह बस बैठे हो और उसी तरह सो रहे हो, पढ़ोगे तो नींद नहीं आएगी, और चुपचाप बैठ किसी तरह कहानी सुनोगे तो नींद आती रहेगी, ठीक ना। पढ़ाई करो, आ गया बोर्ड का पेपर, आगे बढ़ते हैं। तुमको लग रहा है कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे सब दिख रहा है, मेरे पास दिव्य शक्तियां। तो देखते हैं आगे। यहाँ पे क्या था, द्विघात समीकरण का मूल रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और ए इज नॉट इक्वल टू 0, और इसके दो शून्यांक कौन कौन से थे, अल्फा और बीटा। तो इस कहानी के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, इस कहानी के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, तो देख लेते हैं कि अर्थात शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। इस कहानी के माध्यम से कवि यही कहना चाहता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। अर्थात अगर कोई भी द्विघात समीकरण है, बिना उसका मूल फाइंड किए डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मैं मान लेते हैं यहाँ पे दे दिया कड़ी में 2 यक्स स्क्वायर माइनस का 17 यक्स प्लस 12 बराबर 0। अब इसका फैक्टर करके हम लोग जोड़े घटाएंगे तब इसका मान आएगा, और यहाँ से हम लोग डायरेक्टली इसका कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर किससे करेंगे, जैसे अभी निकाल के दिखाता हूँ शून्यांकों के योगफल और गुणनफल। यहाँ से हो जाएगा, इसका कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर,
तुलना करने पर, तुलना करते हैं यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से ए की जगह पे इसका स्थान कौन ग्रहण किया है, एक स्थान किसने ले लिया है, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो एक स्थान देख रहे हैं √2 लिया है, कौन लिया है √2। अब यहाँ से बी का स्थान कौन लिया है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ध्यान देना यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे यक्स यक्स से कटेगा, बी की जगह पे कितना आ रहा है, बी बराबर माइनस का 17, और यहाँ पे सी का स्थान कौन लिया है 12, तो ये हो जाएगा सी बराबर 12। अब डायरेक्टली यहाँ से अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल निकाल सकते हैं, तो शून्यांकों का योगफल माइनस बी अपान ए, यहाँ पे माइनस और बी का मान कितना आया है माइनस का 17 बटे ए का मान कितना है √2, तो माइनस 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 का गुणा होगा, कोष्टक टूटेगा गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस और बट्टे में √2 अंडर√2। अब यहाँ पे शून्यांकों को गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए, जोर से चिल्लाओ अल्फा इंटू बीटा बराबर, तुम्हें तुम्हारी करियर की कसम फटाक से, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए, तो यहाँ से सी का मान कितना है 12 बटे ए का मान कितना है √2, तो हो जाएगा √2। तो यहाँ पे बिना, हम लोग देख रहे हैं कि इस कहानी के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि क्या कहना चाहता है कि इसमें बिना हम लोग इसका फैक्टर किए, बिना इसका मूल्य निकाले, हम लोग डायरेक्टली हम लोग क्या निकाल सकते हैं, शून्यांकों का योगफल और गुणनफल इसी तरह, और यहाँ से दो समीकरण मिल गए तो हम लोग शून्यांक भी निकाल सकते हैं। अब उस तरीके से अगर मान ले कि कोई नहीं फैक्टराइज हो रहा है जल्दी, तो हम लोग डायरेक्टली इस मेथड से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है, अगर यहाँ तक आ रही है समझ बात तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात समझ में आएगी एकदम ढंग से कि हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे मान ले अगर कोई शून्यांक दे दिया तो हम लोग कैसे इसका बनाते हैं, द्विघात बहुपद बनाने के लिए कह दिया, द्विघात समीकरण बनाने के लिए कह दिया, तो कैसे बनाएंगे, शून्यांक दे दे उल्टा। सबसे पहले हमने क्या सीखा था कि अगर कोई द्विघात समीकरण दिया तो हम लोग मूल्य निकालना सीखे, उसका उल्टा अगर मूल दे दे, उसका उल्टा अगर मूल दे दे और हम लोग क्या निकाले द्विघात बहुपद, तो कैसे निकाल सकते हैं, इसके मैं दो मेथड बताऊंगा। कितना मेथड, दो मेथड। फर्स्ट मेथड, दिस इज माय पर्सनल मेथड, मेथड 1, मेथड 1, द्विघात समीकरण के मूल दे दे, मान लेते हैं कि एक अल्फा बराबर है, मान लेते हैं अल्फा बराबर कितना है 5 और बीटा बराबर है -6। ये दोनों यक्षक मान होते हैं अल्फा और बीटा, तो मान लेते हैं यक्स बराबर एक है 5, एक मान लेते हैं यक्स बराबर कितना है, एक यक्स बराबर कितना है -6। अब इसके मूल्य ये निकालना है। ये सब बातें कहाँ से थे, ये रिवर्स प्रोसेस समझा रहा हूँ, रिवर्स प्रोसेस। यहाँ पे यक्स बराबर, यहाँ -5 इधर आएगा तो +5, यक्स -5 बराबर 0 हो गया, और यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है यक्स -6 इधर आएगा तो +6। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1, और -6 इधर आएगा तो +6, तो यक्स +6 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब करते क्या, इन दोनों का आपस में गुणा करा देते हैं, समीकरण 1 का समीकरण 2 में गुणा कराने पर, तो यहाँ पे गुणा कराएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा यक्स -5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा यक्स +6, और 0 का 0 में गुणा होगा तो बराबर 0। अब होगा क्या, अब यक्स का इस यक्स में गुणा कराते हैं, तो यक्स में यक्स का गुणा होगा तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर, यक्स का यक्स में गुणा होगा यक्स स्क्वायर। अब इसी यक्स का दूसर के वाले में गुणा होगा, तो यहाँ प्लस है तो लगेगा प्लस, और इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा 6x। अब इस -5 का इसमें गुणा होगा, तो जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे प्लस, तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो हो गया माइनस, और 5 में यक्स का गुणा होगा तो हो जाएगा 5x, और माइनस का 5 माइनस का प्लस में गुणा होगा तो हो गया माइनस, और 6 × 5 = 30 बराबर 0। तो यक्स स्क्वायर तो हो गया यक्स स्क्वायर, 6x माइनस का 5x, ये घटेगा तो कितना आ जाएगा यक्स, और यहाँ पे -30 तो हो गया -30 बराबर 0। ये हो गया द्विघात बहुपद। ये क्या है, ये किताब का नहीं समझ है, कहने का मतलब एग्जामिनर इसको मान्य करे या ना करे,
ये पता नहीं, इसको मैं ऐसे भी लगा सकता हूँ, आंसर सेम आएगा। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा मेथड जो किताब वाला मेथड है, और वो भी बहुत इजी फॉर्म में होगा, बहुत ही इजी। इसका होता है कि द्विघात बहुपद का सूत्र, अर्थात द्विघात समीकरण का सूत्र, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का सूत्र है। अब है क्या, अब यही वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं। अल्फा कितना दिया है 5 और बीटा कितना दिया है -6। तो यहाँ पे एक चीज क्या है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे रख लेते हैं, इस समीकरण में मान रख देते हैं। तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर माइनस का यक्स, अल्फा का मान कितना है 5, तो हो जाएगा 5, बीटा का मान कितना है -6, तो हो जाएगा -6 प्लस अल्फा का मान कितना है 5, तो हो गया 5 और मल्टीप्लाई यहाँ पे इंटू, डॉट मतलब है इंटू, मल्टीप्लाई बीटा, बीटा का मान कितना है -6, तो हो गया -6 बराबर में क्या है 0, तो हो गया 0। एक बार फिर से इधर, एक बार फिर से यक्स बराबर कितना है 5, सॉरी अल्फा बराबर कितना है 5, बीटा बराबर कितना है -6। तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर, तो यक्स स्क्वायर लिखा माइनस यक्स अल्फा, अल्फा की जगह पे कितना है, अल्फा का मान 5, तो यहाँ पे रखा 5, यहाँ पे प्लस है, प्लस रखा, ठीक। अभी प्लस दिख नहीं रहा, अभी दिखेगा। यहाँ पे बीटा का मान कितना है -6, बीटा यहाँ पे है ना प्लस बीटा, तो इसका मान कितना -6, तो प्लस और माइनस का गुणा करते ही होगा -6, बीच में यहाँ पे प्लस है, प्लस लगाया, यहाँ पे अल्फा का मान 5, तो यहाँ पे रखा 5। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे अल्फा का मान कितना 5, तो यहाँ पे हो गया 5 और बीटा का मान कितना है इंटू बीटा, तो मल्टीप्लाई लगाया, बीटा का मान कितना -6, तो -6 बराबर 0, तो बराबर 0। अभी हो गया यक्स स्क्वायर, ये हो गया -यक्स और यहाँ पे 5 में -6 है, 5 में से -6 घटाएंगे तो कितना आएगा -1 और यहाँ पे 6 और 5 का गुणा होगा 6 5 30 प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस का 30 बराबर 0। अब हो गया यक्स स्क्वायर, माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस और यक्स में इसका गुणा होगा तो यक्स और -30 बराबर 0। अब है क्या ये वाला मेथड, ये वाला जो मेथड है किताबों का है, इसको एग्जामिनर के पापा भी मानेंगे, ठीक ना। तो ई, अगर ई समझ में आया तो इससे करें, ई समझ में आया तो इससे करें। मेरे ख्याल से आप लोगों को दोनों समझ में आना चाहिए, दोनों ही बहुत ही इजी है। अब है क्या, किताब के एनसीईआरटी का सवाल जैसे है कि इसमें इस तरह से शून्यांक अलग करके नहीं दिया है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे दिया शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। वैसे भी सवाल कर लेते हैं, तो फटाक से इसको स्क्रीनशॉट करें और मैं थोड़ा पोज मार लूँ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। तो अब ध्यान देते हैं, अब इसमें है क्या, एनसीईआरटी में जैसे सवाल है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे दिया शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः ये है वो है, ठीक ना, ये है वो है, मेरा कोई कांस्टेंट है, ठीक ना। देखें ध्यान से, तो एनसीईआरटी में दिया शून्यांकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा, मान लेते हैं दिया -4 और उसमें दिया शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल, गुणनफल मतलब शून्यांकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, मान लेते हैं दिया -6, ठीक ना। तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ये तो और आसान हो गया। यहाँ पे यक्स स्क्वायर माइनस यक्स, ये बनी बनाई खीर मिल रही है, उसमें क्या था खीर को बनाना था, इसमें खीर बनी बनाई है। तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर, तो यक्स स्क्वायर, यहाँ -x तो -x, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान -4, तो हो गया -4 प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो प्लस है तो अल्फा इंटू बीटा का मान -6, तो -6 बराबर 0, तो हो गया यक्स स्क्वायर और माइनस से माइनस का गुणा होगा तो प्लस और 4 में x का गुणा होगा तो हो गया 4x प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस, यहाँ पे हो गया 6 बराबर 0। तो ये क्या बन के आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 बराबर 0। तो एनसीईआरटी में कुछ इस प्रकार से सवाल है। आई होप एंड बिलीव आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर उसके बाद एक आध क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक आध क्वेश्चन और यहाँ पे कर लेते हैं बगल में। मान लेते हैं शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल लिख के देगा कितना,
-1/4 गुणनफल, गुणनफल बोलेगा तो अल्फा इंटू बीटा लगाएंगे, ई दिया होगा मान लेते हैं 1। तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद उसमें रख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस यक्स, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4, तो हो गया -1/4। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1, तो हो जाएगा 1, बराबर में क्या है 0, तो हो जाएगा 0, तो हो गया यक्स स्क्वायर, माइनस में माइनस का गुणा होगा, माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस, और ऊपर वाले में ऊपर वाले का, तो यक्स का यक्स में गुणा होगा तो हो जाएगा यक्स, और बटे में 4 है तो 4, +1 तो +1 बराबर 0, तो 0 हो गया क्या। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लिया जाए, अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो एलसीएम ले लिया जाए, तो जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1। अब यहाँ पे 4 केस में गुणा होगा, 4 केस में गुणा होगा, एलसीएम इसका आएगा 4, इसमें डायरेक्ट 4 का गुणा होगा तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस यक्स तो हो जाएगा यक्स, और 4 केस में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 4, बराबर में 0 तो 0, अभी हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 4। अब भाई तना तना इधर दिख रहा है बेचारा, इसको उस साइड भेज दो, जाओ 0 × 4 तो हो गया यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 4। अब भाई तुम 0 के साथ जाके मल्टीप्लाई करा रहे हो, मतलब सुसाइड कर रहे हो, ये सुसाइड कर लिया, 0 ही तो आएगा, सुसाइड करो मौत ही तो मिलेगी, और का। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट लें और मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ जनरल बातें कर लेते हैं। ये जो द्विघात समीकरण है, आप लोगों को बहुत से आगे चल के बहुत से 11 वगैरह में जाएंगे तो आप लोगों को हर एक चैप्टरों में मैथमेटिक्स में बहुत जगह द्विघात समीकरण एंट्री कर जाएगा, इसलिए द्विघात समीकरण को आना बहुत जरूरी है, इसको स्किप ना करें। द्विघात समीकरण वैसे भी बहुत आसान है, अगर नहीं आसान लग रहा तो आप लोग कमेंट करें, मैं और भी आसान तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ा जाए। अब देखते हैं द्विघात समीकरण के बारे में और आगे। तो द्विघात समीकरण में अभी कहां तक, यहां तक पढ़े थे। अब निकालना सीखते हैं कुछ ऐसे फैक्टर जो फैक्टराइज आसानी से नहीं होते हैं, उनके बारे में देखते हैं कि उनका फैक्टर कैसे किया जाता है। तो ऐसे समीकरणों का फैक्टर कैसे किया जाता है जो आसानी से फैक्टराइज नहीं होते हैं, ऐसे समीकरणों का फैक्टर निकालना सीखते हैं। जैसे में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0, कुछ ऐसा समीकरण है। मान लेते हैं उस समीकरण को मैं उठा लिया, x यहाँ पे हो गया x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 17 बराबर 0। हम लोग ढूंढ रहे हैं, इसमें ढूंढे चले जा रहे हैं कि गुणा कराने पर कितना आना चाहिए। यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं, उसके आगे 1, गुणा कराने पर 17 करना 17, गुणा कराने पर 17, जोड़ने या घटाने पर 14, ऐसा फैक्टर हम लोग ढूंढा है, पूरे ब्रह्मांड में घुमाए और इसका फैक्टर ढूंढा है। इस तरीके से डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, मिलेगा क्यों नहीं, डायरेक्टली नहीं मिल रहा है। अब फिर उसके बाद आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, बस थोड़ा सा टेढ़ा कर दो उंगली निकल आएगा। तो इसको निकालेंगे कैसे, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा भी एक मेथड है, उसको हम लोग बाद में सीखेंगे। एक रूल होता है सीरी धाराचार्य, सीरी धाराचार्य उसका सूत्र होता है मूल निकालने का, x बराबर होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, और यहाँ से अल्फा बराबर होता है -b प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, और बीटा बराबर होता है, बीटा बराबर होता है -b माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, ये होता है। अब है क्या, इस सूत्र पे रख देंगे, तो मान लेते हैं ये कितना दिया है, x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस
17 बराबर 0। इसको बोला जाता है श्रीधाराचार्य सूत्र। इसको क्या बोला जाता है? श्रीधाराचार्य सूत्र। इसको एकदम अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लेंगे। तो इसकी तुलना सबसे पहले करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। जब तुलना करेंगे यक्स से यक्स कटेगा, यहाँ बचेगा क्या? जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे एक, तो यक्स से यक्स कटेगा, बचेगा a बराबर 1। यहाँ पे हो गया a1 पुकार। अब यहाँ से यक्स से यक्स कटेगा, b बराबर कितना मिलाया? -14। फिर उसके बाद c बराबर कितना निकल आया? 17। बात समझ में आ रही है? लो तुम इसका रहा बात समझ में आ रही है यहाँ तक? फिर उसके बाद सूत्र लिखो ना श्रीधाराचार्य का। तो श्रीधाराचार्य ने क्या कह गए थे? श्रीधाराचार्य क्या कह गए थे कि -b प्लस -b² -4ac बटे 2a। तो यहाँ से हो जाएगा कितना? माइनस और b का मान कितना है? माइनस का 14, हो जाएगा -14 प्लस -b²। b का मान कितना है? -14, हो गया -14। और यहाँ पे स्क्वायर है तो हो जाएगा स्क्वायर, और माइनस लगाए तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पे 4 है तो हो गया 4। और इसके मल्टीप्लीकेशन में है a, तो a का मान कितना है? 1, तो हो गया 1 मल्टीप्लाई c का मान कितना है? 17, तो हो गया 17 बट्टे ही। अब यहाँ पे हो गया 2, a का मान कितना है? a का मान 1, तो हो गया 1। यहाँ पे हो गया x इज इक्वल टू माइनस माइनस बच्चों प्लस का 14 प्लस माइनस, यहाँ पे 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर 196। यहाँ पे 17 चौक को 68 बट्टे में 2 एक नम 2। इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14। यहाँ पे हो गया प्लस माइनस b, अब इसमें से घटा देते हैं। यहाँ पे 8 में से आए, यहाँ पे 16 में से 8 जाएगा, यहाँ पे बचा 8, यहाँ पे बच गया कितना? 8। 8 में से 6 घटाएंगे, बचेगा 2, ये हो गया 128 पूरे के बट्टे 2। अब यहाँ से देख लेते हैं, इसमें 4 का मल्टीपल है, तो यहाँ से 4 कॉमन है, तो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 14 प्लस माइनस, इसको लिख सकते हैं क्या कि 4 से कट रहा है, तो 4 से इसको काटेंगे 12, यहाँ पर हो गया 4। 4 से कट रहा है तो कट जाएगा 4 तिया 12, तो कट गया 4 का नाम 4, तो लिखा हुआ है 31 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 31, 4 का नाम 4, सॉरी 32 है क्या? यहाँ पे 8 था ना, यहाँ पे 8 है, तो 4 32 है, तो 4 दूना के यहाँ पर हो जाएगा 4 दूना के 8, और फिर उसके बाद ये भी कट रहा है 128, तो यहाँ से हो गया 2 नीचे लिखा हुआ है तो 2 लिख दिया, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 बाहर निकलेगा हो जाएगा 2, 3 बचेगा 14 प्लस माइनस हो गया 2 रूट 32, 32 भी बाहर निकल ही जाएगा वैसे, इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, 32 को लिख सकते हैं ना, 4 चौको 16, 16 दिनाक 32, और यहाँ पे जो 4 थे बाहर निकल के 2 हो गया, यहाँ पे बचा 2। अभी 2 से ये दोनों कट जाएंगे तो ये कट जाएगा कितना? 7 आ जाएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से 2 कॉमन करेंगे बचेगा 7, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे बचेगा 1, तो हो गया 1 कट गया, 2 से बचा कितना? आगे इधर लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं, तो यहाँ पे बचा x बराबर 7 प्लस माइनस, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, 4 बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा 4 रूट 2, ये हो गया आंसर। तो श्रीधाराचार्य के मेथड से हम लोग देख रहे हैं जो फैक्टराइज नहीं है उसको आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में।